हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के इंग्लिश रीडर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो प्रोज के अंतर्गत आता है। इसका नाम है द इंचेंटेड पूल। इसका अर्थ होता है जादुई सरोवर। इसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी का जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। सी राजगोपालाचारी लिटरेचर में भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय थे और उन्होंने महाभारत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड। ये कहानी जो है वो महाभारत से ली गई है। इसमें युधिष्ठिर के कैरेक्टर को बताया गया है। उनका भाइयों के प्रति जो प्रेम था उसको बताया गया है। उनके नॉलेज का जो टेस्ट लिया गया था यक्ष के द्वारा, उसका वर्णन है इस चैप्टर में। अब आते हैं सीधा टेक्स्ट पर। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने इंतज़ार किया चिंता से और प्यास से अपने भाइयों का। एंग्जाइटी होती है चिंता, थर्स्ट होती है प्यास। प्यास में और चिंता में अपने भाइयों का इंतज़ार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have been subjected to a curse? अब युधिष्ठिर यहाँ पे सोच रहे हैं क्योंकि उनके भाई जंगल में पानी की तलाश में गए हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी श्राप के अधीन हो गए हैं। कर्स मीन्स होता है श्राप। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, या वो भटक रहे हैं अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में जंगल में अभी भी भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं या मूर्छित हो सकते हैं। इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या हो सकता है वो मूर्छित हो गए हों और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास से मर गए हों। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। अनेबल टू बियर, बियर मीन्स होता है सहन करना। दीज थॉट्स, ऐसे विचारों को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। ओवरपावरिंग होता है तीव्र, और उसके अलावा जो उन्हें तीव्र प्यास लगी थी उसको, और ऐसे विचारों को वो सहन नहीं कर पा रहे थे। ही गिव अप वेटिंग, तो उन्होंने अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड ही पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। एंड स्टार्टेड, और उन्हें खोजने, अपने भाइयों को खोजने की शुरुआत की। एंड ही पूल होपिंग, और उस सरोवर को जिसकी खोज में उनके भाई निकले थे। दैट ही माइट फाइंड देम, और उन्हें आशा थी कि वो उन्हें खोज लेंगे। Yudišthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he come upon a beautiful green meadow. Yudišthir proceeded होता है दिशा लेना, प्रोसीड होता है लेना, आगे बढ़ना। युधिष्ठिर ने उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे। ही केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट मीन्स होता है पगडंडी। वो उन्हीं पगडंडियों पर चले जा रहे थे जो कि थी फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से भरी हुई थी। एंड स्पॉटेड डियर, चित्तीदार हिरणों से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगली चिड़ियों से भरी हुई थी। टिल ही बिकम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, तो वो तब तक चलते गए जब तक वो सुंदर से हरे चरागाह तक नहीं पहुंच गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, अराउंड पास में ही सुंदर स्वच्छ सरोवर था। बट व्हेन ही saw his brother